हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स के तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आपके पढ़ाई के लिए हम आपको वीवीआई क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि हिंदी से होगा। और आपका चैप्टर जो होगा वो होगा भाषा एवं व्याकरण चैप्टर से क्वेश्चन है। और पिछला क्लास भी चल चुका है। पिछला क्लास को नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर टैप कीजिए और जाइए प्ले लिस्ट में चेक कीजिए। एक क्लास ही पीछे हैं आप लोग तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। डेली आपको शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहला ये आ रहा है सिलेबस। कोई भी चीज़ का सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी होता है। टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा, टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आप लोग ये सिलेबस जो है समझ लीजिएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो आप बोलिएगा तुक्का मार के आ सकते हैं, लेकिन तुक्का मारने की नौबत जो है हम नहीं आने देंगे ना। तुक्का मार के कैसे आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे कह रहा है कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है, यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए या ना कीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग क्या कीजिए, जिसमें आपके भलाई हो वही उसमें ही मेरी भी भलाई है। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो भी क्लास चलेगा ना दोस्तों, उसका पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मेरे हाथों से लिखा हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और उम्मीद है कि आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से क्लासेस और वीडियोज मिल पाए पैरामेडिकल से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संघ की भाषा, क्या कह रहा है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है। बताइए तो। संघ की भाषा जो है हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, जो कि आप लोग 10th के एग्जाम में और 12th के एग्जाम में आप लोग लिखे होंगे कि उत्तर देने का माध्यम तो देवनागरी लिपि है ना। तो यह जो है किस संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, 372 धारा में है ना, 343 धारा में, 343 दोनों बार रिपीट है, सॉरी। तो और डी में करा है 350 धारा, 350 धारा में। बताइएगा कि ये चीज़ किस धारा में लिखा गया दोस्तों। तो ये आपको लिखा गया 343। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं आप लोग। जो भी लोग कर रहे हैं बी और सी दोनों हो जाएगा, सॉरी 343 होगा, केवल और केवल 343 होगा ना, 343 होगा केवल और केवल दोस्तों। यहाँ पे 243 है एक में, तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट, 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। कड़ा हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं हम लोग, बताइएगा। तो 14 नवंबर को मनाते हैं, 14 दिसंबर को मनाते हैं, 14 अगस्त को मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 तारीख को मनाते हैं। ये चीज़ तो फिक्स है, लेकिन किस महीना में मनाते हैं ये आप लोग बताइएगा तो ज़रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 14 सितंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है आप सभी का। 14 सितंबर को हम लोग जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, बताइएगा। 14 अगस्त 1950 को, 14 सितंबर 1948 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 नवंबर 1949 को। यहाँ पे भी फिक्स है कि 14 तारीख को ही हुआ था, और महीना और ईयर बताना है आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सितंबर हो जाएगा। जी हाँ, सितंबर हो जाएगा। सितंबर में कब, 49 में कि 48 में। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं कि सितंबर 1949 में हुआ था, ये चीज़ लागू जो हुआ था, स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को जो है भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कर रहा है कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा जो है हिंदी है, बताइए तो। 10 राज्यों का, और 8 स्टेट का, 15 स्टेट का और 12 स्टेट का। बताइए तो कितने स्टेट का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में जो है कितने राज्यों में जो है राजभाषा के रूप में हिंदी को माना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं कि 10 ऐसे स्टेट है जहाँ पे हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जहाँ की राजभाषा जो है हिंदी है। ठीक है, हिंदी है, क्या है, हिंदी है। व्याकरण और भाषा से हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा, 10 स्टेट में जो है राजभाषा जो है हिंदी है भारत में। ठीक है, बढ़िएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। कर अपभ्रंश भाषा का विकास कि इससे हुआ, यानी किससे हुआ, ब्राह्मणी से, लोक भाषा से, प्राकृत से, संस्कृत से। अपभ्रंश भाषा का विकास जो है कैसे, किससे हुआ, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं प्रकृति से, है ना, प्रकृत से हुआ, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं, बिल्कुल 100% राइट है आप सभी का डियर लवली फ्रेंड्स।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर ध्यान दीजिएगा, भारत में हिंदी भाषी क्या, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या जो है कितनी है बताइएगा। यानी भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पे हिंदी भाषा बोला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ए में करा है 12, बी में करा 10, सी में करा 15 और डी में करा 8। तो जो भी लोग कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 ऐसे स्टेट है भारत में जहाँ पे हिंदी भाषा की बोलने वालों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं सी नंबर आंसर हो जाएगा, 100% राइट आंसर है डियर लवली फ्रेंड्स। तो जो भी लोग कर रहे हैं चलिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें, तो चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्या पढ़ना है और जवाब देना है। कह रहा है क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है किस देश, क्या कह रहा है किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, पाकिस्तान में, मॉरिशस में, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस में। कहाँ पे, मॉरिशस में। क्या हो जाएगा, मॉरिशस। ठीक है, यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं डी हो जाएगा, राइट आंसर है आप सभी का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। भाग 15 में, भाग 17 में, भाग जो है 34 में, भाग 5 में, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लवली फ्रेंड्स, आप सभी को जवाब देना है बस। चलिए, तो जो भी लोग कर रहे हैं भाग 17 में जो है भारत की राजभाषा जो है हिंदी है, ये चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है भाग 17 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण जो है कौन कौन है। ई चारों में से जो है हिंदी के वर्ण कौन है, बताइएगा कौन कौन है। तो ए में कर रहा है क से ह तक, और बी में कर रहा है क से ढ तक, और सी में कर रहा है अ से ह तक, और डी में क्या कर रहा है क से ज्ञ तक, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लवली फ्रेंड्स, आप सभी को जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, आप सभी को जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अ से ह तक। क्या, अ से ह तक हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है हिंदी, क्या कह रहा है, हिंदी कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हिंदी जो कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या जो है कितनी है, बताइएगा कितनी है। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कितनी है, तो जो भी लोग कह रहे हैं ना यहाँ पे हो जाएगा कितनी हो, ए में कर रहा है 4, बी में कर रहा है 3, सी में कर रहा है 2 और डी में कर रहा है 6। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि इसका हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये आपको है कितनी, ये आपको 3 है। कितनी है, 3 है। जो भी लोग कह रहे हैं 100% राइट आंसर दे रहे हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रभाषा क्या कह रहा है, राष्ट्रभाषा कहलाती है साहित्य सृजन भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, और संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, और डी में कह रहा है बहुसंख्यक देशवासियों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो बताइएगा हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि हम लोग गांव घर में जो भाषा यूज करते हैं, बहुसंख्यक जो भी लोग देशवासी होते हैं उनके द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो हिंदी भाषा ही होता है। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं डी नंबर ऑप्शन उन सभी का बिल्कुल राइट है। बाकी ऑफिस में तो इंग्लिश से चलता है, आप लोग जानबे करते हैं कि क्या होता है बिहार में। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्तमान में लगभग कितने लोग जो है हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। 40 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, और यहाँ पे कह रहा है कितने, और कह रहा है यहाँ पे 60 करोड़, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बोलने में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला, क्या हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। 52 होती है, 48 होती है, 50 होती है, 36 होती है, और कितनी होती है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं, तो जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या जो है यहाँ पे 52 है। कितनी, 52 है। उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डियर लवली फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो भी लोग, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है कितनी है। 14 है ना, और 16 है, 11 है, 12 है, बताइएगा कितनी है। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं
क्या कह रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर टिक कर रहे हैं आप लोग, सी नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है खड़ी बोली। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है डियर लवली फ्रेंड्स, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। कह रहा है खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है, किस हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। बताइए तो खड़ी बोली जो है किस हिंदी की बोली है, बताइएगा। तो ये आपको है बिहारी हिंदी। क्या है, बिहारी हिंदी। कौन सा हिंदी, बिहार में जो भी हिंदी बोला जाता है वो खड़ा हिंदी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बिहारी हिंदी। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है छ से। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिएगा, छ त्र ज्ञ स्र को कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, संयुक्त व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, व्यंजन, स्वर कहा जाता है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाएगा, ये सभी छ त्र ज्ञ स्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्या है, ये सभी जो है, ये सभी आपको संयुक्त व्यंजन है। क्या है, ये सभी जो है आपको संयुक्त व्यंजन है। क्या है ये डियर लवली फ्रेंड्स, ये आपको सभी संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, बताइएगा। 3 है, 7 है, 4 है, 5 है, ऊपर किए हैं ना आप लोग। तो इसका जवाब आप लोग को दीजिएगा। तो इसका जवाब जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। कितना है देखिए ऊपर में देखिए लीजिए, 2 यहाँ पे देखिए लीजिए ना, 2 है, 4 है ना, तो 4 है। तो जो भी लोग कह रहे हैं 4 हो जाएगा, उन सभी का 100% राइट है। तो चलिए बढ़ते हैं, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बताइएगा। पहाड़ी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि। तो ये लिखा जाता है आपको किस लिपि में, ये लिखा जाता है आपको देवनागरी लिपि में। नेपाली भाषा जो है ये आपको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है व्याकरण। देखो टाइपिंग वाले का मिस्टेक देखो यार, क्या आप करता है वो, समझाते हैं उसको थोड़ा। व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद, व्याकरणों में संज्ञा के कितने भेद है, ऐसा लिखना चाहिए था ना। 3 है, 4 है, ससुरा पगला आ गया है टाइपिंग वाला। 3 है, 4 है, 6 है, 5 है, बताइएगा। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्याकरण के कितने भेद हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्याकरण के 5 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, जातिवाचक संज्ञा है, घोड़ा है, जाति का बोध हो, गंगा है, सभा है, बुढ़ापा है, बताइए। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। जाति का बोध हो रहा है ना, पूरे घोड़ा जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या करें, ध्यानपूर्वक, लास्ट क्वेश्चन था, हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही जीवन की सच्ची संपत्ति है, बाकी सब तो झूठ फरेब है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज़ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड्स।